मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से सपिंडीकरण श्राद्ध क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। सपिंडीकरण श्राद्ध जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ यात्रा करता है तो पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात सपिंडीकरण करना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर प्रेत पिंड का मेलन होता है। पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितृगण हो जाता है। अपने गोत्र या सापिंड में जितने लोगों को अशौच शास्त्रानुसार होता है, उनके यहाँ यदि विवाह या कोई शुभ कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या 6 मास में भी सपिंडीकरण किया जा सकता है। गृहस्थ के घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा को स्वीकार नहीं करता। अपने गोत्र में अशौच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता। पिंड मेलन होने पर प्रेत शब्द निवृत्त हो जाता है। तत्वदृष्टा ऋषियों ने 12वें दिन, तीसरे पक्ष में, 6ठे मास में अथवा वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण का विधान किया है। सपिंडीकरण के बाद पृथक श्राद्ध उचित नहीं है। यदि कोई पृथक पिंडदान करता है तो वह पुनः सपिंडीकरण करे। जो मनुष्य सपिंडीकरण करके एकोदिष्ट श्राद्ध करता है वह स्वयं को तथा प्रेत को यमराज के अधीन कर देता है। इस संसार में 3 पुरुष पिंड का भोग करने वाले हैं। 3 पुरुष त्याजक हैं, 3 पुरुष पिंडानुलेप और 10वां पुरुष पंक्ति सन्निध होता है। पिता तथा माता के कुल में इन्हीं पुरुषों की प्रसिद्धि होती है। यजमान से पूर्व 10 पुरुषों एवं अपने से बाद के 10 पुरुषों का उद्धार कर सकता है। पहले जो 3 पुरुष बताए गए हैं अर्थात पिता, पितामह तथा प्रपितामह, ये सपिंडीकरण करने पर सपिंड माने गए हैं। प्रपितामह के पूर्व वृद्ध प्रपितामह और उनसे 2 पूर्व पुरुष हैं, उन्हें त्याजक रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस अंतिम त्याजक पुरुष के बाद जो पुरुष होता है वह प्रथम लेपक होता है। उनके पूर्व में जो अन्य 2 पुरुष होते हैं उन्हें भी उसी लेपक की कोटि में समझना चाहिए। इस कोटि के तीसरे पुरुष के पूर्व जो पुरुष होता है वह पंक्ति सन्निध है। इस प्रकार 10 पूर्व पुरुषों के बाद स्वयं यजमान एक पुरुष है।